जय जय राम। मंगलमय दिव्य नाम स्मरण के साथ सर्वप्रथम अपनी परमाराध्य प्रातस्मरणीय परम वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपामयी मंगलमयी प्रकाशमयी ज्ञानमयी तेजोमयी आनंदमयी रसमयी दिव्य उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते और श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम कल्याणप्रद परम पवित्र कोमल श्री चरण कमलों में अपना सिर रखकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ और ये गुरु चरणारविंद में अंतर्दय से प्रार्थना करते हैं आप ही का एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आप ही का संदेश सभी भक्तों के समक्ष रख सकूं, ऐसी बल बुद्धि विद्या और विवेक देने की कृपा करें। गुरु चरणों से अनंत हृदयाशीष कोटिशः मंगलाशीष प्राप्त करके आइए प्रभु की कृपा से आज एक और अवसर प्रस्तुत हुआ है। मन बुद्धि चित्त को लगाकर हम लोग इस कथा प्रसंग में प्रवेश करें। श्री रामचरितमानस के आलोक में बैठकर हम लोग सब अपने निज निज जीवन की जो भी समस्याएं हैं, जो भी गुत्थियां हैं, जो भी उलझने हैं, उसको सुलझाने की, उसके समाधान प्राप्त करने का हम प्रयास करते हैं। क्योंकि रामचरितमानस तो एक कालजयी ग्रंथ है और उसके द्वारा प्रदत्त जो समाधान है वो शाश्वत है, सबके लिए समान रूप से प्रेरक और उपयोगी है। तो भगवान श्री राम की जो लीलाएं हैं, आज 2 युगों के बाद हम उनका स्मरण क्यों कर रहे हैं, उसकी क्या प्रासंगिकता है, आज एक श्रोता ने मुझे पूछा था। तो भगवान श्री राम की लीलाओं की विशेषता क्या है कि उन्होंने जो भी त्रेता युग में लीला की, वे सारी लीला अनुकरणीय है हम सबके लिए। प्रभु ने जो समाधान तत्कालीन युग में प्रस्तुत किए, उसमें वे चाहते तो अपनी सिद्धि, चमत्कार, अपना अंतर्यामित्व, अपना ऐश्वर्य का प्रयोग कर सकते थे। जैसे भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने किया। पर रामावतार में भगवान श्री राम ने प्रत्येक समस्या का समाधान मानवीय पद्धति से किया और इसलिए हमारे लिए परम प्रेरक और प्रासंगिक है, अनुकरणीय लीलाएं हैं। और ये जो प्रभु की सर्वोच्च उपलब्धि राम राज्य, प्रवृत्ति मार्ग में रहने वाले प्रत्येक सद्गृहस्थ यही तो चाहता है, यही तो हम सबको अभीष्ट है
कि हमारे घर परिवार में वैसा ही वातावरण बने जैसा राम राज्य में वर्णित किया गया है। और इसलिए, और यही स्थिति द्वापर में भी हम देख रहे हैं। महारानी गांधारी और धृतराष्ट्र यही मोह और ममता की वृत्ति के प्रतीक के रूप में परम पूज्य महाराज श्री व्याख्यायित करते हैं। ये जो पट्टी गांधारी की आंखों पर बंधी हुई है वो केवल कपड़े की पट्टी नहीं है, वो प्रत्येक ममता ग्रस्त महिला, स्त्री या पुरुष की आंखों पर बंधी हुई है। क्योंकि ममत्व के कारण व्यक्ति अंधा हो जाता है। जिसके प्रति हमारी ममता है उसके दोष, उसके दुर्गुण हमें दिखाई नहीं देते। और हमने देखा कि यही महारानी गांधारी का जो ममत्व था, अंत तो गत्वा वो सारी तपस्या की शक्ति जो उन्होंने अर्जित की थी, वो एक दुराचारी दुष्ट दुर्योधन, जिसका संपूर्ण जीवन अधर्ममय है, उसको शक्ति प्रदान करने में, उसको अमर बनाने में वो लगाने के लिए तत्पर हो जाते। और त्रेता में भी वही स्थिति हुई कि जहां मंथरा जो रुग्ण थी, जो अस्वस्थ थी, उसके कुसंग के प्रभाव से महारानी कैकेयी के अंतःकरण में ये अहमता और ममता के संस्कार जो दबे हुए थे वह प्रकट हो गए। और इतना बड़ा अनर्थ, महाराज दशरथ का अंतिम संकल्प, राम राज्य उनके समक्ष पूर्ण नहीं हो पाया और भगवान राम को देश निकाला दे दिया गया। तो ये जो परिस्थितियां अयोध्या में व्याप्त हो गई थी, गोस्वामी जी अपनी काव्यात्मक शैली में उस दृश्य को हमारे समक्ष उपस्थित करते हैं कि ऐसा लगता है कि पूरे समाज पर एक कुरोग छाया गया था, राम वनगमन का कुरोग छाया हुआ था। पूरा वातावरण क्लांत था। महारानी कैकेयी के कारण अयोध्या स्मशान जैसी बन गई थी। और तब गुरु वशिष्ठ की भूमिका सामने आती है। श्री भरत जी महाराज का आह्वान किया जाता है, जो ननिहाल में निवास कर रहे थे। और भरत जी महाराज के सामने जो समस्याएं आती है, ये प्रवृत्ति मार्ग में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का यथार्थ सत्य है। इसलिए मैं कहती हूं कि परम पूज्य महाराज श्री का जो सद साहित्य है, उनकी जो व्याख्या है, ये यथार्थ रामायण है जो हम सबके जीवन में घटित होती है। और
जब भरत जी महाराज का आगमन हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से कहा गया कि आप कवि श्रेष्ठ है, कोई उपमा तो दीजिए, क्योंकि रामचरितमानस तो विश्व साहित्य की अनूठी कृति है, साहित्यिक दृष्टि से भी। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने, क्योंकि वे प्रकृति के भी कवि है, उन्होंने एक दोहा लिखा, बहुत सुंदर उत्प्रेक्षा दी। ऋतुओं का दृष्टांत ले करके उन्होंने उस पूरी रूपक को प्रस्तुत कर दिया। आप जानते हैं कि जब वर्षा ऋतु होती है तो जो समस्याएं प्रकृति में उत्पन्न होती है, कौन सी समस्याएं? जब घनघोर वर्षा होती है तो सभी नदी तालाब सारा जल मटमैला मलिन हो जाता है, चाहे हमारी गंगा मैया ही क्यों। और वातावरण में अनेक प्रकार के कीट पतंगे जीव जंतु विपुल मात्रा में भर जाते हैं। जब जीएन के कॉलेज में कथा होती थी, टिल्लू भैया याद कर लीजिए कि वर्षा ऋतु की जो विभीषिका थी, सारे श्रोताओं को कथा श्रवण करने में कितनी बाधा होती थी। पर धन्यवाद हम देंगे कि सभी पदाधिकारियों ने ये निर्णय किया और हम लोगों को ये लाजपत भवन में जो ले आए, और ये लाजपत भवन का ये वातावरण की तुलना हम शरद ऋतु से कर सकते हैं। तो वर्षा, जो कुसंग की वर्षा हुई महारानी कैकेयी की मंथरा के साथ, विपत्ति बीज वर्षा ऋतु चेरी। तो ये जो कुसंग की वर्षा हुई थी, उसका समाधान शरद के आगमन से होता है। प्रकृति में हम लोग देखते हैं, जैसे ही शरद ऋतु का आगमन होता है तो सारा जल निर्मल होने लगता है, वो मटमैलापन समाप्त हो जाता है, गंदगी नीचे बैठ जाती है, वातावरण में सारे कीट पतंगे नष्ट हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी दृष्टांत के द्वारा भरत जी महाराज के आगमन को प्रस्तुत किया। उनका भूमि जीव संकुल रहे, जितने भी जीव जंतु का संकुल था जो भूमि से प्रकट हुए, भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए। उनका सदगुरु मिले जाई जिमी, संशय भ्रम समुदाय। तरह से शरद के आगमन से वर्षा के द्वारा उत्पन्न उत्पात जो है समाप्त हो जाता है, उसी तरह से एक संत के आगमन से, सद्गुरु के आगमन से जीव के अंतःकरण की सारी समस्याएं, सारे संशय, संकल्प विकल्प सब शांत हो जाते। तो ये संत या सत्संग क्या है? उनका ये शरद ऋतु का आगमन है। तो जो ममता के अतिरेक के कारण जो समस्या उत्पन्न हुई थी, उसका समाधान, क्योंकि ये हम सब के घर परिवारों की गृहस्थ धर्म में
बहुत ही बड़ी समस्या है, और समस्या के बाद समाधान भी तो हमें चाहिए। और मानस में जो समाधान प्रस्तुत हुआ है, भरत जी महाराज के प्रति महारानी कैकेयी की जो ममता है उसका केंद्र शरीर है। ये मेरे शरीर से, संबंध से, नाते से मेरा पुत्र है। और ये ममता का जो बंधन है, मैंने कहा शरीर को केंद्र में रख करके जब आप संबंध बांधेंगे तो निश्चित रूप से उसका परिणाम दो ही रूप में आ सकता है, या तो राग और या तो द्वेष। पर धन्य है भरत जी महाराज, मानस के सर्वश्रेष्ठ संत। वे स्वयं तो ममता के बंधन में कदापि नहीं बंधे, पर उन्होंने महारानी कैकेयी को के भी ममत्व से मुक्त कर दिया। और आप जानते हैं, गोस्वामी जी ने लिखा, कैकेयी जौलो जियत रही, आजीवन जब तक महारानी कैकेयी जीवित रही, भरत जी महाराज ने कभी भी अपने मुख से महारानी कैकेयी को मां कह करके नहीं संबोधित किया।